सुरेश है वहां पे क्या? अरे नहीं सुनो एक बार। 1 मिनट करता हूँ। हाँ बोलो क्या है? वो ऐसे नहीं मानेगा जब तक तुम सख्ताई नहीं बरतोगे। मैं उनकी रग रग से वाकिफ हूँ। या तो तुम कुछ करो या फिर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तुम क्या चाहती हो? उनको मार दूं या घर से निकाल दूं? आखिर मेरा बाप है वो। तुम चेक करवाया था प्रबंध कितने आते हैं? 70,000। हाँ 70,000। लेकिन हमें तो 35 ही मिलते थे। अब 70 के 70 गायब। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया कि तेरे बाप ने कहीं और घर बसा रखा है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्या नाप सलाह के जा रहे हो तुम? मैं ना आप शराब बक रही हूँ? हैं? वो तेरा बाप क्या करतूत कर रहा है बाहर? हैं? उसकी कोई खबर नहीं, उसे तुमने कोई बात नहीं करनी और चिल्ला रहे हो मुझ पे ही। लो, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। अपनी चोंच बंद रखोगी? अरे बंदी थी, आज चलनी शुरू हो गई तो तुम्हें पसंद नहीं आ रही है? तुम बात करते हो या मैं बात करूं? तुम ही कर लो, जाओ। क्या हुआ बेटा, क्यों झगड़ रहे हो? इस झगड़े की वजह भी तुम ही हो। मेरी सास गुजरने के बाद तुम्हारे तो इस घर में पैर ही नहीं टिकते हैं। कहाँ रहते हो? दूसरा घर बसा रखा है क्या तुमने? ये तुम्हारे बच्चे नहीं है क्या? क्या कहना चाहती हो बहू तुम? अरे डूब के मर जाओ, इस उम्र में भी आके झूठ बोलते हो। क्या बोले तुम? 35,000 तुम्हें पेंशन मिलती है और कितनी मिलती है? 70,000 रुपए। अरे शर्म आती है तुम्हें? कहाँ कहाँ जाती है तुम्हारी वो पेंशन? हाँ, कहाँ रंगरलियां मनाते हो तुम इस उम्र में? माँ बाप को भगवान मानती है और इसको इसको तो बाप कहते हुए भी शर्म आती है। अरे गिरने की भी कोई हद होती है। छी! दादाजी, आपकी आंखों में आंसू, क्या हुआ? कुंडू साहब, क्या हुआ? ये क्या बताएगा? ये कुछ बताने के लायक है ही नहीं। मैं बताती हूँ कि क्या हुआ। आंटी जी, दादाजी को बचपन से देखती आ रही हूँ, आज तक इनकी आंखों में आंसू नहीं देखे। आज ऐसी कौन सी गलती हुई दादाजी से जो इनकी आंखों में आंसू हैं? इसकी करतूत सुन के तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। अरे दादाजी के नाम से ही नफरत करोगे तुम। अरे बस करो यार, कुछ कम से कम गैरों के सामने मेरे बाबूजी की बेइज्जती तो मत करो। गैर नहीं है ये, मेरे अपने हैं। वाह, यही तो सुनना चाहते थे ना, ये कि ये आपके अपने हैं। मुझे तो पता था कि तुमने कहीं और घर बसा रखा है। हकीकत आ गई ना सामने। सुनो, देखो, ये इसके अपने हैं, अपने। और हम गैर हैं, गैर। सारे पैसे कहाँ जाते हैं? यहाँ। अपनी जुबान को लगाम दो। किस इंसान पर क्या इल्जाम लगा रही हो तुम? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम तो इसके स्पॉट में बोलोगे ही ना। 70,000 के मालिक जो बने बैठे हो, तुम तो इसके अपने हो। अरे गैर तो हम हैं, हम। जितना फ्री फंड का खा लिया था ना, तुमने खा लिया। अब यहां से निकलो, चलते बनो यहां से। अरे मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है कि कुंडू साहब के घर में इतनी छोटी सोच रखने वाले इंसान भी रहते हैं। अरे तुम जानते क्या हो कुंडू साहब के बारे में? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये हमारे बाबूजी है और हमसे कह रहे हो हम जानते क्या इनके बारे में? अरे तुम क्या जानते हो इनके बारे में? अगर तुम इनका अपना खून होते ना, तब तुम्हें पता चलता कि एक बाप की अहमियत क्या होती है। क्या मतलब? क्या ये मेरे बाबूजी नहीं है? रमेश बेटा, नहीं, मनोज, ये झूठ बोल रहा है। नहीं कुंडू साहब, तुम मेरे बेटे हो। आज मुझे बोलने दीजिए, इनको सच्चाई का पता चलने दीजिए। और आज इस बिटिया का जन्मदिन था, इसलिए हम आपको लेने के लिए आ गए। नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता कि आप इतनी जलालत भरी जिंदगी जी रहे हो। और रही 70,000 की बात, अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम में बच्चों और बुजुर्गों की संख्या बढ़ने से खर्चा बढ़ गया और सारा खर्च कुंडू साहब चलाते हैं, इसीलिए वो 70,000 वहां जाते हैं। आंटी जी, मुझे तो पता भी नहीं है इस दुनिया में मेरे मम्मी पापा है भी या नहीं, पर मुझे आज तक कमी महसूस नहीं हुई मम्मी पापा की, क्योंकि दादाजी ने दोनों का प्यार दिया है मुझे। बाबूजी, मुझे माफ कर दो बाबूजी।
आज तक आपने महसूस नहीं होने दिया कि मैं का नाथ हूँ। और छी, मैंने आप पे क्या क्या इल्जाम लगाए। अरे नहीं, ये मनोज है ना, झूठ बोल रहा है। तू मेरा ही बेटा है, ये झूठ बोल रहा है। बाबूजी, इनकी सोच भी गंदी मैंने ही बनाई है, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं माफ बेटिया, कर दो। नहीं। मनोज, मैं तुझे कहता था ना, ये बात मेरे बेटे को नहीं बतानी। क्यों बोला तू? कुंडू साहब, सच्चाई का एक ना दिन तो पता चलना ही था। बेटा, मेरा अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम से लगाव इसीलिए हुआ कि मैंने तुझे वहां से लिया और वहां पर ये दुनिया वाले ताने कितने बच्चों को और कितने बुजुर्गों को धकेल देते हैं। और अब दिन प्रतिदिन वहाँ बुजुर्गों की बच्चों की संख्या बढ़ रही है। इसीलिए मैं अपनी पेंशन तुम लोगों को नहीं दे पाया। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, लेकिन वो पेंशन भी मैंने इसीलिए दी कि तुम अच्छी नौकरी कर रहे हो, बहू अच्छी नौकरी कर रही है। मुझे नहीं पता था कि आप लोगों को पैसे की इतनी जरूरत है, लेकिन तुमसे कहीं ज्यादा उन लोगों को पैसे की जरूरत थी रमेश बेटा। इसीलिए मैंने वहां पर पैसे दिए। लेकिन अब मैं तुम लोगों के साथ नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि जो खुशी होती वो अब नहीं होगी। चलो दादाजी। नहीं रमेश, बाबूजी हमें माफ कर दीजिए। बाबूजी हमें माफ कर दीजिए। बाबूजी रुक जाइए। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी हम आपकी शिकायत का मौका नहीं देंगे। बाबूजी। माँ बाप उस वट वृक्ष की भांति होते हैं जो अपने परिवार को पूरी जिंदगी अपनी छांव में रखते हैं, लेकिन जिस दिन वो वट वृक्ष टूट जाता है उस दिन वो परिवार बिखर जाता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपने विचार कमेंट में जरूर लिखना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।